जो भी पब्लिक का खून पीना था वो पी चुके हैं, आगे भी पीना चाहते हैं। जीतने से पहले जान दे देंगे, लेकिन जीतने के बाद उनकी जान ले लेंगे। हिंदू मुसलमान करके इस देश का इसने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया। बीजेपी एक ऐसी पार्टी बनी है मैम हिंदुस्तान में, इससे घटिया पार्टी गरीबों की पार्टी है ही नहीं, अमीरों की पार्टी है। सारे नेता भ्रष्टाचार बीजेपी में आए हैं, उनके सारे भ्रष्टाचार खत्म हो गए, वो वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते हैं, वो पाक हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के आशीर्वाद से बाहर निकलेगा, वो अंदर जाएगा। जो उनका आशीर्वाद लेता रहेगा, हाथ जोड़ता रहेगा, उसके साथ रहेगा। बीजेपी अमीर लोगों की पार्टी है, उन्हीं के लिए फायदे करती है। कांग्रेस गरीब आदमियों की पार्टी है, गरीबों के लिए काम करती है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा चुनाव की तारीखें बेहद करीब आ गई हैं और आपको पता है अलग अलग प्रत्याशी अलग अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में जाकर अपने हाथ पैर मार रहे हैं ताकि उनकी सीटें जो हैं वो आ सके, वोट आ सके, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी कई ऐसे प्रत्याशियों की घोषणाएँ भी बाकी हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है और सबसे बड़ी बात युवाओं की क्या है। जो एक तरफ बीजेपी के मैनिफेस्टो में देखें तो जनता की बातें नज़र नहीं आती, वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की मैनिफेस्टो देखें तो वो लगातार महिलाओं, जनता, युवाओं की बात कर रही है। तो युवा से जानने की कोशिश करेंगे, सर क्या कहेंगे इस बार युवा क्या चाहता है? बेरोजगारी और तमाम जो मुद्दे हैं उस पर युवाओं की क्या सोच है? मैम बेरोज़गारी तो है ही बहुत ज़्यादा है और गांव में तो बहुत ज़्यादा है आजकल, खास करके ये अग्निवीर वगैरह आ गया, इसकी वजह से गांव में बेरोज़गारी वो तो है ही। कोर इश्यूज़ बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, कोर इश्यूज़ हैं ही। पब्लिक को पता ही है और बीजेपी ने भी बहुत अच्छा काम किया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में ठीक किया है। लेकिन इन सब पे भी थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह पे भी बात करनी चाहिए और डिस्ट्रैक्शन मतलब बहुत ज़्यादा है कि इधर उधर की चीज़ें दिखाएंगे, जो मेन मुद्दे हैं उन पे बात ही नहीं कोई करता, उन पे डिबेट ही नहीं। बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, आपने देखा? मैंने देखा तो नहीं है पर हाँ उसमें कुछ ऐसा था नहीं मैम। हाँ अगर कांग्रेस जो है के मैनिफेस्टो में बातें हो रही कि युवाओं के लिए बातें की जा रही हैं, वो गारंटी दे रहे हैं रोजगार की। हाँ तो अच्छी चीज़ है मैम, ये तो देना ही चाहिए। इस पर कम से कम कोई बात तो करे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पर मतलब अपने विचार रखने चाहिए मैनिफेस्टोस, और पालन भी करें जब आ जाएं। उस पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट शुड बी चेंज। क्यों चेंज होना चाहिए? बिकॉज दे हैव नॉट डू एनीथिंग प्रॉपर। दे हैव मेड only the full public. They are working only for corporates. They are working only for corporates and Adani Ambani, I think. And they are working and they are not showing any cause for. जो दावे हैं वो हमेशा हर बार गरीबों के लिए, शोषितों, वंचितों के लिए होते हैं। तो यही होता है मैम, ये नहीं उनके लिए काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो उसका ग्राउंड पे रिजल्ट नहीं आ रहा है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ख़राब है, केवल कमी रह जाती है भाजपा। इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे नहीं होता है। यही है प्रॉब्लम सबसे बड़ी। आइडियाज़ तो बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आइडियाज़ से देश नहीं चलता ना जी। क्या कमी रह गई है भाजपा से? वॉट एवर दे हैव प्रॉमिस टू डू, दे हैव फेल्ड टू डू। राशन की बातें हो रही हैं इस वक्त, और अब तो मोदी जी कह रहे हैं राशन देने से आदमी का भरपूर खाना हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? अन्नदाता हैं हम। अन्नदाता कुछ नहीं है, उससे अच्छा उतना दे करके उससे ज़्यादा महंगाई कर दिया। सिलेंडर का बढ़ा दिया था वो। जनता तो कह रही है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, महंगाई थोड़ी बहुत सह लेंगे। नहीं, कोई जनता नहीं कहती, वो तो उसी के पार्टी वाले कहते हैं। ओनली द पीपुल ऑफ देयर पार्टी विल हैव टू से। जनता ये बात नहीं कहती। जनता नहीं कहती। जनता क्या कहती है? जनता का मूड है कि द पीपुल ऑफ द कंट्री वांट टू चेंज द गवर्नमेंट एट एनी कास्ट, बिकॉज मोदी सरकार को हटाना है। हाँ, बिकॉज द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैव फेल्ड टू डू अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपुल। और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, अब की बार जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं इसमें किसकी सरकार होगी? इसमें सरकार जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के मेंबर जिसके होंगे उसकी सरकार बनेगी। अभी भाजपा और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं, इंडिया और एनडीए के बीच में संघर्ष। हम तो चाहते हैं कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि उनकी पॉलिसी में और इस बीजेपी की पॉलिसी में दिन रात का फ़र्क है। वो पब्लिक के लिए है और ये अमीरों के लिए है। सबसे मुख्य बात ये है, बीजेपी अमीर लोगों की पार्टी है, उन्हीं के लिए फ़ायदे करती है। कांग्रेस गरीब आदमियों की पार्टी है, गरीबों के लिए काम करती है। इतना फ़र्क है।
वे मोदी जी तो 400 पार के दावे कर रहे हैं। कल अम्बेडकर जयंती थी, अम्बेडकर साहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं। समझे नहीं, वो अपने हिसाब से मांगेंगे, वो तो चाहते हैं। वो तो सीट पर बैठ कर के उन्होंने आनंद उठा चुके हैं। वो जो भी पब्लिक का खून पीना था वो पी चुके हैं, आगे भी पीना चाहते हैं। पब्लिक का खून क्यों कह रहे पी रहे हैं वो? और वो उसका घर, उनके घर से पैसा आता है। हाँ। ये आप ये बात कर रहे हैं, हाँ। ये आप कह रहे हैं मोदी जी ने पब्लिक का खून पिया है, क्यों? अरे इसलिए पिया है। हाँ। ये पैसा उसके घर का नहीं है, किसी एक सरकार का नहीं है। हाँ। ये जो अभी चाय बनी ना, हाँ। इस वक्त कितना टैक्स लगता है, ये तो हम जानते हैं ना। ये हमारा टैक्स करके सारा पैसा पब्लिक का वहाँ तक आता है। वहाँ जो आम आदमी का जो पैसा खरीदते हैं उसी का टैक्स लग करके सेंटर में जाता है, और उसको वो बर्बाद कर रहा है। किसी देश को कुछ दे देता है, किसी देश को कुछ दे देता है। अपने इंडिया में अब काम नहीं चल रहा। आप पता है इंडिया के ऊपर कितना कर्ज हो गया? 200 लाख करोड़ का हो गया। आपको पता है इस बात का? जी। केवल ये कह रहे हैं ये सारे कर्जे जो हैं वो सब देश के विकास में लगा है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। कहीं तो बताए कि ये विकास किया है। जहाज उन्होंने बनाया हो, रेल उन्होंने बनाई हो, और कुछ ऐसा। सड़कों का दावा कर रहे हैं। सड़कों में नितिन गडकरी ने थोड़ा बहुत काम किया है, वो भी शहरों में किया है, गाँव में नहीं किया है, देहात में नहीं किया है। आम जनता, गरीब जनता गाँव में रहती है, वहाँ कोई काम नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि आम आदमी का, गरीब आदमी का काम किया जाए, उनको फैसिलिटी दी जाए। पैसा उन्हीं का आता है, टैक्स उन्हीं से आके आता है। जो खेत में काम करता है, मजदूर काम करता है, अब जो खेत में नहीं करेगा तो हमारी फसल कहाँ से आएगी, कहाँ से खाएंगे? लेकिन मोदी जी का ये भी कहना है, पूरे भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने जितना लूटा है उसी गड्ढे को भरने में 10 साल लग गए। बताओ ना क्या लूटा है? 10 साल लग गए भरने में। नहीं, ये बताओ ना क्या लूटा है, ये बताओ। ये कांग्रेस ने, अब तो वो इतने साल रहा ना, तो उसने कांग्रेस का एक भी आदमी बंद किया क्या? भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, ये करूंगा, वो करूँ, कोई भी कांग्रेस का नेता अंदर किया? इसका मतलब उसने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। अरे वो मुख्यमंत्री कांग्रेस का थोड़ा है, वो तो उन्हीं का आदमी है। हाँ। वो तो जो उनकी आशीर्वाद से बाहर जाएगा वो अंदर जाएगा। हाँ। जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के आशीर्वाद से बाहर निकलेगा वो अंदर जाएगा। जो उनका आशीर्वाद लेता रहेगा, हाथ जोड़ता रहेगा, वो उसके साथ रहेगा। मतलब नरेंद्र मोदी, इस देश में जुडिशरी खत्म हो चुकी है क्या? 99% आपके और हमारे हाथ में जुडिशरी नहीं है। किसके हाथ में? कोर्ट अपना अलग काम करती है। हाँ। लेकिन वहाँ भी इंटरफियर हो रहा है। अब सीएम को अंदर किया, हाँ। ये तो पहले नहीं है, इलेक्शन में क्यों किया? भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन पे। अरे भ्रष्टाचार एक सीएम का, इससे पहले जो आप ये कह रहे हो कांग्रेस 70 साल में खा गई, कांग्रेस ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। उसका आदमी क्यों नहीं अंदर किया, ये बताओ ना। कांग्रेस ने कह रहे हैं तो गलत किया, लेकिन एक भी नेता को अंदर किया क्या? एक भी नेता का भ्रष्टाचार पकड़ा क्या? लेकिन अकाउंट तो फ्रीज कर दिए गए कांग्रेस के। अरे वो तो मर्जी है। आपको मैं 10 रुपये दूँ या ना दूँ, मेरी मर्जी है ना। तो वो बैठे पावर में बैठे। टैक्स की चोरी करी थी। किस कौन से कांग्रेस ने टैक्स की चोरी की, जिसके बाद उन्हें 1700 करोड़ का हर्जाना भी लगा और फ्रीज कर दिया गया। अब सुनो, 2 लाख करोड़ रुपया देश पे कर्जा है, ये टैक्स कांग्रेस ने कराया है? वो तो देश के विकास में खर्च हो गए पैसे। अबे आपने काम कर दिया तो वो देश के विकास में, और दूसरी पार्टी काम करती है वो भ्रष्टाचार में होगी। हर कोई भी पार्टी आती है वो जनता के लिए करती है, लेकिन गलती से कई बार कांग्रेस से गलती हो जाती है, कई बार बीजेपी से, जो भी पावर में आएगी गलती तो होती है ना उससे। लेकिन दूसरी पार्टी को ये भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं। अच्छा ये बताइए, इस देश में राम मंदिर के बाद उत्तर प्रदेश में अगर जाएं, ये तमाम ऐसे लोग कह रहे हैं कि राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। अब सुनो मेरी बात, राम, रहीम या गुरु ग्रंथ साहब फलान जो भी धार्मिक हैं, वो कोई एक आदमी को आशीर्वाद देते हैं क्या? नहीं। उनके पास जो चला जाता है उसको प्रसाद मिलता है, तो उनको आशीर्वाद मिलता है। जो उनकी राम मंदिर मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। ये तो राम मंदिर क्योंकि हिंदुस्तान है, इतने दिनों से इसमें राजनीति हो रही थी, इन्होंने लगा करके पैसे लगा करके, जैसे 370 धारा थी,
ये कौन सा बड़ा पहाड़ कर दिया अकबरी वही मामला 370 धारा तोड़ दी। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए और मैनिफेस्टो में तो बता रहे कि हमने किया है ये सब कुछ। अरे किया है, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है? अब जो चाइना लेकर बैठा है 1 इंच तो जमीन छुटवा के दिखाओ। कह रहे 2 हिस्सों में बटा था भारत। अरे नहीं, चाइना इतने जमीन दबाए बैठा है। कांग्रेस ही रही, हम कांग्रेसी हैं, हमारा भी कोई नेता उनसे नहीं लड़ पाया। अब बीजेपी आई है, बीजेपी भी नहीं लड़ पाई। कहा मोदी जी तो कह रहे सब ठीक है। अरे आप नहीं जानते क्या कितना चाइना दबाए बैठा है? लेकिन मोदी, हम तो जानते हैं, मोदी जी कह रहे सब ठीक है। वो गलत कर रहा है ना, आप बोलो ना गलत करे हो। मोदी जी झूठ बोलते एक पाकिस्तान छोटा देश है, उस पर कभी भी अटैक करके हमने ये कर दिया, हमें वो कर दिया। अटैक करो चाइना के साथ, उससे अपनी जमीन छुटाओ, बराबर के आदमी से लड़ोगे तो कुछ पता लगेगा ना। देश में शांति के लिए ना लड़ते होंगे। अब शांति आ गई। जब जमीन अपने घर पर दूसरा आदमी कब्जा करता है तो शांति नहीं आती। हम ये चाहते हैं जो हमारी ज़मीन पे कब्जा है या तो वो अपने उसको वापस लिया जाए। उस पर पब्लिक के अंदर वो तय करे, अब भाई वो पब्लिक ने तैयार करे। इतना पैसा और कहीं बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ भी समझौता करे। वाजपेयी जी थे, हालांकि कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन उसको सब नेता मानते थे। वाजपेयी जी ने चाइना से भी बात करी, पाकिस्तान से भी बात करी, कहाँ नहीं बात करी, वो भी तो बीजेपी के थे। बिल्कुल। तो और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? मैडम आनी तो देखो कांग्रेस की ही चाहिए, कांग्रेस की आएगी। क्यों आनी चाहिए? यूँ आनी चाहिए मैडम, बीजेपी ने हिंदू मुसलमान करके इस देश का इतना बुरा हाल कर दिया है कि तुम हिंदुओं की रक्षा नहीं चाहते आप हैं? बीजेपी हिंदुओं की रक्षा कर रही है, आप नहीं चाहते हिंदुओं की रक्षा हो? हिंदुओं की रक्षा क्या यहाँ पे? क्या एक बात बताओ, जब प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, मैं ये कह रहा हूँ जितने बड़े बड़े नेता सब हिंदू हैं, तो रक्षा क्या? इसमें कोई हमला कर रहा है इस देश पे, कोई हिंदुओं को मार रहा है, रक्षा क्या? ये तो सब ये है मैडम। ये सब ये देश में जो हो रहा है ना मैडम, ये बता कह रहे थे हमने राम मंदिर बनाया, ठीक है ना। राम मंदिर बनाने से अब ये बताओ, अभी कह रहे हम राम को लाए, हम इन्हें लाएंगे। राम इन्हें लेकर आए, ये राम को लाएंगे? राम ने इन्हें बनाया है कि इन्होंने राम को बनाया है? ये मैम माइंड डाइवर्ट करा गया है पब्लिक का। और जो है हिंदू मुसलमान करके बीजेपी एक ऐसी पार्टी बनी है मैम हिंदुस्तान में, इससे घटिया पार्टी इतना बड़ा होगा। मैं 30 में बीजेपी को घटिया पार्टी बोल रहे? बिल्कुल घटिया पार्टी है मैडम। इसने ये लगा लो मैडम, हिंदू मुसलमान करके इस देश का इसने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया मैडम, तुम यकीन नहीं करोगे। और दूसरी बात, चलो हिंदू मुसलमान तो करा ही करा, और बेरोजगारी इतनी फैल गई है मैडम, हद से ज़्यादा मैडम। नौकरी नहीं है, कांग्रेस के राज में ये था। तीसरी बार आने दो तो दे देंगे सारी जो वादे बाकी रह गए थे कर देंगे पूरा। मैडम 10 साल कम होते हैं क्या? 10 साल कम होते हैं बताओ। आज तीसरी बार भरोसा मांग रहे हैं मोदी जी, देंगे? मैडम भरोसा क्या, मैं तो कर रहा हूँ मैडम जी, अगर तीसरी बार दे दिया ना, तुम यकीन मानो मैडम, ये देश तो बिक चुका है, बेकार हो चुका है। रेलवे प्राइवेट हो चुकी है, हर चीज़ प्राइवेट हो चुकी है मैडम। अडानी अंबानी की जेब में जा रहा है। गरीबों की पार्टी है ही नहीं, अमीरों की पार्टी है मैडम ये। हाँ बिल्कुल। गरीबों के लिए जीते मरते हैं मोदी जी, कहते हैं गरीबों के लिए राशन दिया, कितना कुछ नहीं करते, दिन रात काम करते हैं, सोते नहीं हम। राशन इसलिए देते हैं मैडम ताकि गरीब ही रहे। राशन जो होता है ना गरीब, पेट भरने खाली पेट ही बनना है बस उन्हें। नौकरी मिले, रोजगार मिले, कारोबार मिले, इससे क्या होता है? बच्चों का भविष्य बनता है, अपना खुद का ही बनता है। राशन से क्या होता है? गुजारा होता है मैडम। राशन दे के ही वो गरीब बना के ही रखना चाहते हैं। बीजेपी के नेता है निरहुआ, उन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि बच्चा पैदा करके आप लोगों ने बेरोजगारी फैलाई है। हमने बच्चा पैदा नहीं किया, जिसने बच्चा पैदा नहीं किया, योगी मोदी का एग्जाम्पल देते हुए उन लोगों ने बेरोजगारी नहीं फैलाई। भोजपुरी फिल्म में कोई हीरो है ना वो, क्या ना निरहुआ, इन्हें क्या बता, बस ये है कि तो गारंटी खत्म हो जाती है ना, तो गारंटी खत्म इसमें पॉलिटिशियन में आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना, बस ये है कि गणगुण करने लग जाते हैं उसके। अभी देखो कितने सारे नेता भ्रष्टाचार बीजेपी में आए हैं, उनके सारे भ्रष्टाचार खत्म हो गए, वो वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते हैं, वो पाक हो जाते हैं उनके जाए गुना। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हैं और इसलिए वो जेल में है। भ्रष्टाचारी क्या सबूत है मैडम? भ्रष्टाचारी कैसे हो गए वो बताओ, क्या सबूत? उन्हें गिरफ्तार करके ईडी मोदी की मैडम, सीबीआई मोदी की, हर चीज़ मोदी की मैडम। देखो जिसकी लाठी उसी की भैंस है मैडम। आज का टाइम जो रहा, और ये बताओ लोकतंत्र खतरे में है मैडम, देश का लोकतंत्र। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र है तभी तो आप बोल रहे हैं। लोकतंत्र अभी बोल रहा हूँ मैडम, इस बार आने दो, इलेक्शन खत्म है इसके बाद मैडम इलेक्शन खत्म है। क्यों खत्म है? देख मैडम आसार दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री है वो, कोई रोड चलता हुआ कोई टपोरी नहीं है जिसको उठाया ऐसे बंद कर दिया। मुख्यमंत्री की एक
वैल्यू होती है मैडम। जिस मर्जी को ऐसा नहीं कोई जेब कतरा के उठा के जेल में बंद कर दिया। मुख्यमंत्री की वैल्यू होती है, उठा के तुम ऐसे बंद कर रहे हो। कोई मतलब कोर्ट ने क्या है कुछ साबित हुआ उनके खिलाफ, जब तो होता है मैडम केस चलता। चलो ठीक है, कोई भी किसी ने भी गुनाह कराया तो मैडम उसका एक हिसाब होता है, एक तरीका होता है। उठा के तुम ऐसे बंद कर रहे हो, उठा के ऐसे बंद कर रहे हो। जब मुख्यमंत्री तक को उठा के बंद कर रहे हो मैडम, आगे अगर जीत गए तो आगे क्या हाल होगा आपको चलिए। आपको ये डर है कि लोकतंत्र खतरे में है, अगली बार चुनाव नहीं होगा? नहीं, ये अगर मोदी जी अगर आपके आगे आपके आगे तो चुनाव बिल्कुल नहीं होने का, बिल्कुल नहीं होने का। फिर जनता का क्या होगा? गरीब जनता का क्या होगा? जनता तो गुलाम बन चुकी है मैडम, बन चुकी है गुलाम। माइंड डाइवर्ट हो चुका है मैडम, हिंदू मुसलमान हो चुका है। अब ये बताओ, जब दिमाग में ये बात बिठा दी है कि राम जी को मोदी जी लाए, राम जी को दिमाग में फिट हो चुका है, राम जी को मोदी जी ले आएंगे, राम जी ने खुद मोदी जी को लाए हैं। दिमाग माइंडेड हो चुका है कि हिंदुओं की पार्टी है बीजेपी, हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू मुसलमान का जैसे अंग्रेजों ने करा था ना, जब अंग्रेजों ने राज करा था 2 साल हमारे देश में, तो उस टाइम पे अंग्रेजों ने करा था। यही दिमाग से ये लोग चल रहे हैं मैडम, ये माइंड डाइवर्ट कर चुके हैं। और जो हिंदुस्तानी भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख भाई, सबके दिलों में फ़र्क डाल चुके हैं ये बीजेपी पार्टी ने। और ये जो है ये लगा लो मैडम, इस टाइम पे ये हाल है। अगर जिसके पास आज के टाइम पे जो पैसा है ना, बीजेपी का कुत्ता है ना, वो भी अमीर है। कुत्ता भी अमीर है बीजेपी का। गरीब कौन? गरीब आम जनता है मैडम, आम जनता गरीब है, आम जनता गरीब है। मामला बहुत ख़राब हो चुका है मैडम। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि भारत जो है, भारत का डंका विदेशों में बज रहा है। आज अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी के नाम से भारत जाना जाता है विदेशों में, और आज के समय में भारत खुशहाल है। मैडम विदेशों में कभी गए हो आप? शाहरुख खान के नाम से ये हिंदुस्तान जाना जाता है। आप कहीं भी चले जाओगे, शाहरुख आप बताओगे ना इंडिया से, शाहरुख खान के नाम से ज्यादा फेमस। शाहरुख खान के मोदी जी के नाम से नहीं। मोदी जी के नाम से क्या फेमस? मोदी जी के नाम से भारत जाना जा रहा है। अमित शाह जी क्या कह रहे हैं? अमित शाह जी कह रहे हैं शाहरुख खान के नाम से ज्यादा फेमस है हिंदुस्तान। आप सऊदी अरब चले जाओ, यूएसए चले जाओ, कहीं भी चले जाओ मैडम, शाहरुख खान अपने मोदी जी से ज्यादा फेमस हो रहे हैं देशों में, विदेशों में। मोदी जी देखो, भारत खुशहाल नहीं है, जनता खुशहाल नहीं है। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, वो जगह जगह जा रहे हैं और कह रहे हैं 10 सालों में हमने इतना काम किया, आज हर एक वर्ग खुशहाल है। देखो मैडम मेरी बात सुनो, खुशहाल उनके कहने से थोड़ी होगा, पब्लिक बताएगी तभी तो खुशहाल होगा। अब मेरा बाप है, मेरे पापा है, मेरे पापा कह रहे मेरे बच्चे बहुत खुश है, पड़ोसियों से कह रहे हैं। अबे बच्चों से पूछो ना मैं खुश हूँ ना हूँ, मेरे पापा तो कह रहे बच्चे खुश हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, और हमारे देखो प्रधानमंत्री की इज्जत होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जैसे घर के एक बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बाप होते हैं, ऐसे हमारे उस समान है हमारे। लेकिन क्या है, बच्चों से तो पूछो वो खुश है ना है। तो ये आम जनता की राय है, और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी, कल के दिन पे मैनिफेस्टो आया बीजेपी का, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कंपेयर किया जा रहा है। क्या किससे उम्मीद है आने वाले प्रधानमंत्री, अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो किसको देखते हैं? राहुल गांधी। मैडम राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो देश को सही राह पे ला सकता है। राहुल गांधी है, और कोई चेहरा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान को बचा भी राहुल गांधी सकता है बस, और कोई नहीं है। अगर आपको यहाँ राहुल गांधी को तो पप्पू बता रही है कंगना रनौत। देखो मेरी बात, मंडी से चुनाव लड़ने जा रही है, आने वाले समय की सांसद है मैडम। हारेंगे वो हारेंगे 100% हारेंगे। अरे आप कैसे कह सकते हैं? हम कह रहे हैं ना मैडम, हम कह रहे हैं, बातें करने से नहीं होता, करने से होता है मैडम। बातें करने से। अब देखो, अब कोई फेमस चेहरा है, आप सपोज करो कोई फिल्मी स्टार है, अब फिल्मी स्टार का चेहरा देख के थोड़ी दे देगा, कोई शाहरुख खान को देख के वोट थोड़ी दे देगा मैडम। कह रही है जान दे देंगे महिलाओं के लिए, मंडी में जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं, बता रही हैं कि महिलाओं के लिए यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है, हम जान दे देंगे महिलाओं के लिए। मैडम जीतने से पहले जान दे देंगे, लेकिन जीतने के बाद उनकी जान ले लेंगे। मैं रियल बता रहा हूँ, अगर मंडी से जीत गए तो। हाँ, क्या जाने क्यों, वो तो विकास की बात कर रही है मैडम। बीजेपी देखो, बीजेपी ने ऐसा, देखो बीजेपी से मेरी कोई पर्सनल वो नहीं है मैडम, मैं एक आम जनता हूँ, मैं कोई कांग्रेस से नहीं, उससे नहीं हूँ। जैसे मैं देख रहा हूँ मैडम, इतना सबसे मेन चीज़ जो हुआ ना, सर आप रोजगार मत दो, कुछ मत दो, लेकिन एक काम जो गलत कर रहे हो ना मैडम, वो कर रहे हो हिंदू मुसलमान जो कर रहे हो, भाईचारा खत्म, ये सबसे गलत है मैडम, ये सबसे गलत है मैडम। आज दूसरे आदमी को, टोपी वाले को किसी और निगाह से देखा जा रहा है मैडम, ये गलत है ना, ये गलत है। क्या देश की आज़ादी में मुसलमानों का हाथ नहीं था मैडम? कुर्बानी नहीं दी मुसलमानों ने मैडम? ये बताओ। आलिमों को फांसी के फंदे पे लटकाया, इंडिया गेट पे जाओ, कितने मुसलमानों के नाम है? अब्दुल हमीद में बम फाड़ा था उसने, तो इतने नाम है मुसलमानों को। अभी देखो कुछ दिन पहले हादसा हुआ था ट्रेन में, एक मुसलमान को दाढ़ी देख के उसे मार रहे हैं मैडम, ये क्या है? गलत है ना मैडम। आप ऐसा काम करो ना, जो हिंदू, आप बेरोजगार है, कुछ वो एक छोटी चीज़ है, लेकिन किसी की जान लेना सबसे बड़ा पाप है मैडम। एक माँ अपने बच्चे को बचपन से लेकर जवानी पालती है ना मैडम, जो जवानी में उसे मार देते हैं मैडम, उसकी माँ से दिल से पूछो क्या बीतती होगी मैडम।
चलिए, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है किस तरीके से, और ये बता रहे हैं ये आम जनता है, कांग्रेसी नहीं है, भाजपा ही नहीं है, लेकिन ये हालात इस वक्त के भारत के जो हालात हैं, जो भाईचारा आपस में ख़त्म हो रहा है, उस पर इन्होंने बात की। किस तरीके से 10 साल का शासन रहा, अब किससे उम्मीद है और क्यों है, ये सब कुछ इन्होंने बताया। और इसीलिए आम जनता की राय जानना ज़रूरी है। आम जनता क्या सोचती है, चाहे नेता तमाम वादे करें मंच से चढ़ के, और उसके बाद आम जनता क्या सोचती है उस पर ये जानना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए हम जगह जगह जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।